कल जो पढ़ाया था उसका पहले रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने रेशम कृषि मेला बताया था और आपको टीबी वाला जो बताई थी कहाँ समिट हुई थी, और उसके बाद बांदा वाला बताया था, कालिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया। उसके बाद आपको बताया था एक आदिवासी संग्रहालय खोला गया था, उसके बारे में बताया गया था। सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका है वो बताया था। तो पहले उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला है रेशम कृषि मेला की शुरुआत 2023 में 30 मार्च को हुई थी और कहाँ हुआ? गोरखपुर में। इसका एक टारगेट था कि पहले 60 टन रेशम उत्पादन होता था, अब उसको 600 टन करना है, 10 गुना उसको बढ़ाना है। ठीक, यूपी में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। नंबर 1 सहतूती, एरी और टसर। तो आपका सहतूती है वो गोरखपुर में पाया जाता है, एरी कानपुर में और टसर सोनभद्र में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न बताया था वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ हुआ था? तो 24 मार्च को विश्व 6 ये रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसको मोदी जी द्वारा बनारस में इसका क्या किया गया था? टीबी समिट की गई थी। ठीक, इसकी थीम क्या थी? हाँ, हम 6 रोग समाप्त कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, पीएम ने इसी दिन एक टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत की। क्या की? टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत की। फिर अगला था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। 2022 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए वो तीसरा संस्करण था। कौन सा? तीसरा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला था। उत्तर प्रदेश में पहला था इसका आयोजन। और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में क्या हुआ? इसका आयोजन हुआ, लखनऊ, बनारस और आपका गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जिले थे। ठीक, इसकी शुरुआत 25 मई से लेकर 3 जून तक ये हुआ था आयोजन इसका। अगला प्रश्न था एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ हुई? संडीला, हरदोई में। ये बर्जर समूह की, किस समूह की? बर्जर समूह की। फिर अगला बताया था कालिंजर महोत्सव 2023, ये 17 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। योगी जी ने बांदा में इसकी शुरुआत की गई और इस महोत्सव के अवसर पर इसको कालिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित किया। क्या किया? राजकीय महोत्सव घोषित किया। फिर अगला था इमलिया कोडर गांव, यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ? थारू आबादी वाला गांव है ये बलरामपुर, और इसमें पहला आदिवासी संग्रहालय खोला गया। जनपद कौन सा है? बलरामपुर, और गांव कौन सा है? इमलिया कोडर गांव। ठीक, फिर अगला था सबसे लंबे समय तक सबसे लंबे समय तक सीएम का कार्यकाल किसका है? वो है वर्तमान में योगी जी हैं। अब किस नंबर के हैं? 21 व्यक्ति अगर पूछा जाए 21वें नंबर के ये व्यक्ति हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति 3 बार बना, कोई व्यक्ति 4 बार बना। ठीक, तो सीएम योगी जी किस क्रम के हैं? 21 नंबर के। डॉक्टर संपूर्णानंद इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष 345 दिन था। ठीक, ये बताया था। फिर अगला एक फैक्ट्री लगाई गई थी क्लासिन कोप AK 203 एसॉल्ट राइफल की। कहाँ पर? अमेठी में। अमेठी में कोरबा आयुध फैक्ट्री पड़ती है, आयुध फैक्ट्री में इसको बनाया जाएगा, इस राइफल को। राइफल का उत्पादन होगा कहाँ? अमेठी में। ठीक, रसिया। दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? इस राइफल का निर्माण करेंगे। ठीक, तो अब नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहले जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा दिया था। कल हमने आपको बताया था कि जो एक राइफल बनाई जा रही थी वो रूस और भारत के सहयोग से बनाई जा रही थी। कहाँ? अमेठी। अमेठी के गौरीगंज पड़ता है, अमेठी में गौरीगंज पड़ता है, वहाँ पर बनाई जा रही थी। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे बताए थे। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न नए हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2023 की बात करेंगे। 24 के आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, गणतंत्र दिवस 2023 में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला था, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब आप 2024 की बात कर लेंगे। ठीक, तो हम आपको 2023 की बात करेंगे। गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी कब? 30 जनवरी 2023 को किस मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा ये घोषित किया जाता है किस राज्य की झांकी फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे। तो 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जो परेड होती है उसकी दोनों की रक्षा मंत्रालय द्वारा ये जारी की जाती है। ठीक, तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या दीपोत्सव झांकी थी उत्तर प्रदेश की, उसे तीसरा स्थान मिला था। कौन सा मिला था? तीसरा। ये 2023 में 2023 में अयोध्या दीपोत्सव को तीसरा स्थान मिला। और 2022 का यहाँ बात करेंगे क्योंकि 23 से पहले पुराना पूछ लेगा। तो 22 में एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान मिला था। तो 2022 में पहला स्थान मिला, 2022 में पहला स्थान मिला।
अब किस लिए मिला था? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और काशी विश्वनाथ धाम जो बनारस का मंदिर है उसका दिखाया गया था, विषय पर आधारित झांकी। इसको 2022 में पहला स्थान मिला और 2023 में तीसरा स्थान मिला। अब अगली बात करते हैं प्रश्न की, आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा राज्य के 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में यह पहल की शुरुआत की गई। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसमें क्या है, इन विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस पहल की शुरुआत हुई। अब इस पहल की शुरुआत के लिए प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो छात्राओं की मदद के लिए और जो पहले चलाई गई है उसको सिखाने के लिए क्या किया जाए, उनको सिखाएं जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकें। ठीक, तो आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शुरू किया गया बालिकाओं की सुरक्षा के लिए। ठीक, अब अगला प्रश्न है, छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह घोषित हुआ या मनाया गया? किस नंबर का? छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह बनाया गया कब? 24 जनवरी 2023 को छठा, 24 जनवरी 2023 को छठा। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 2018 से, वर्ष 2018 से इसकी शुरुआत हुई। अब उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है कौन है? आनंदीबेन पटेल, और योगी जी मुख्यमंत्री, इन्होंने 74वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले इसका नाम तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। इसके नाम को बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। अब इसमें क्या था? इस दिवस पर समारोह की लखनऊ में शुरुआत की गई। कहाँ? लखनऊ में शुरुआत की गई। अब इसकी थीम क्या थी? निवेश और रोजगार। थीम क्या थी? निवेश और रोजगार। तो ये समझ में आया कब से मनाया गया? 18 से। तो 23 में कौन होगा? छठा हो गया। ठीक, अब बात करते हैं आनंदीबेन पटेल और योगी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई लखनऊ में, निवेश और रोजगार इसकी थीम थी। ठीक, 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक खेल, एक जिला एक उत्पाद अलग योजना है। अब एक जिला एक खेल की शुरुआत 2022 में हुई थी दिसंबर में। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें 10 जिलों के खेलों को शामिल किया गया और उनमें बदलाव किया गया। कितने जिले? 10 जिले। जैसे मथुरा में क्या था? मथुरा में पहले जूडो था। मथुरा में पहले क्या था? जूडो। अब हो गया कुश्ती। मथुरा में क्या हो गया? अब कुश्ती। जूडो के स्थान पर कुश्ती। अब बात करते हैं बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर, 4 जिला। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर। ठीक, अब इसमें क्या है? इसमें बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स हो गया। क्या हो गया? एथलेटिक्स। तो बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स हो गया। अब बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी हो गया। बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी श्रावस्ती में, याद रखना। झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी, झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी, इसमें बैडमिंटन के स्थान पर क्या हुआ है? हॉकी हुआ। क्या हुआ? हॉकी। कहाँ? झांसी, गोंडा, खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी हो गया। फिर अगला है बहराइच। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर क्या हुआ? फुटबॉल। बा से याद रखना, बा से बहराइच, बा से बैडमिंटन और फुटबॉल हो गया। ठीक, अब बात करते हैं खेलों से संबंधित जिले। खेलों से संबंधित जिले कि किस जिले का कौन सा खेल है। ठीक, जैसे आता है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस कहाँ का है? प्रयागराज का, याद रखना। प्रयागराज का इलाहाबाद से नाम कब चेंज किया गया? इलाहाबाद से प्रयागराज कब किया गया? ये आप होमवर्क करेंगे। ठीक, लॉन टेनिस प्रयागराज। फिर कबड्डी, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कन्नौज। कबड्डी से कन्नौज। शूटिंग, इसमें बिंदी आ रही है तो बांदा याद रखेंगे, शूटिंग से बांदा। तैराकी पड़ोसी है जिला पीलीभीत। पीलीभीत में चूका रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। तैराकी पीलीभीत। ठीक, अब फुटबॉल कहाँ है? हाथरस। फुटबॉल किससे खेला जाता है? हाथ से नहीं, पैर से, इसलिए याद रखना हाथ से मतलब हाथरस याद रखना, बस अपोजिट है इसका। तीरंदाजी आपका सोनभद्र और ललितपुर। तीरंदाजी कहाँ है? सोनभद्र और ललितपुर। बॉक्सिंग याद रखना, बासे बॉक्सिंग, बासे बुलंदशहर और कुशीनगर। बुलंदशहर और कुशीनगर। अब यहाँ पे देखिए
वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर। वेट लिफ्टिंग कहाँ है? मिर्जापुर और बिजनौर। फिर बैडमिंटन याद रखो, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। अंतिम है टेबल टेनिस आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर। फिर से एक बार देख लीजिए, गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी बता दिया, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान, पहला स्थान 2022 में मिला था। किस लिए? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी थी, इसलिए 2022 में उसको पहला स्थान मिला। आरोहणी पहल कहाँ शुरू की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा है, प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएंगे, वो उनकी सुरक्षा है तो उन्हें सिखाएंगे। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाया गया 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश हुआ, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम निवेश और रोजगार। इसकी शुरुआत 2018 से हुई थी। अगला एक जिला एक खेल बता ही दिया आपको, 10 जिले इसमें शामिल किए गए थे, ये हैं 10 जिले। और बाकी जो जिले थे जैसे लॉन टेनिस प्रयागराज, कबड्डी कन्नौज, शूटिंग बांदा, तैराकी पीलीभीत, फुटबॉल हाथरस, तीरंदाजी सोनभद्र ललितपुर, बॉक्सिंग बुलंदशहर कुशीनगर, वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर बिजनौर, बैडमिंटन अलीगढ़ जीबीटी नगर गौतम बुद्ध नगर, टेबल टेनिस आगरा कानपुर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।